हेलो दोस्तों, जय मसीह की एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो विषय है मसीह लोग कैसे बुद्धिमान बने। मसीह लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो बुद्धिमान हो जाएं। तो हम सब इस बात को जानते हैं कि मसीह लोगों को बुद्धिमान होने की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दिन कैसे चल रहे हैं, दिन बुरे चल रहे हैं। और बाइबल का वचन भी इस प्रकार से कहता है दिन बुरे हैं, इसलिए क्या करो, सावधान रहो, चौकस रहो। तो मसीह लोग कैसे समझदार बने, वीडियो के हिस्से में चलते हैं। तो चलिए देखते हैं परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को। मसीह लोगों को बुद्धिमान बनने के लिए बाइबल में कुछ घटनाएं भी दी गई हैं, कुछ पैराबल्स भी दिए गए हैं, दृष्टांत जो यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताए और वहाँ पर खड़ी हुई भीड़ को भी बताए। तो आप उन बातों में देख सकते हैं समझदार बनने के विषय में कुछ ऐसी बातें हैं। एक सबसे प्रिय घटना, एक सबसे फेमस घटना, प्रसिद्ध घटना जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों को बताया। और वो घटना थी क्या? वो घटना थी 10 कुँवारियों की। तो 10 कुँवारियों में 5 कैसी थी? कमेंट में बताइए। बुद्धिमान थी। और 5 कैसी थी? कैसी थी? कमेंट में बताइए। तो 5 मूर्ख थीं। तो 5 समझदार और 5 मूर्ख थीं। और इस प्रकार से वो पाँचों ने क्या किया? 5 ने तो अपने जीवन में अच्छा काम किया और वो तैयार रहीं दूल्हे से मुलाकात करने के लिए। लेकिन 5 कैसी थीं? वो भी तैयार थीं दूल्हे से मुलाकात करने के लिए, लेकिन चीज़ें उनके पास क्या थीं? वो अवेलेबल नहीं थी। चीज़ें उनके पास कैसी थीं? वो उनके पास अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए उनको क्या करना था? उनको याद रखना था कि वो क्या कर रही हैं, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत थी कि वो क्या कर रही हैं। तो ये समझदारी वाली बात वहाँ पर उस घटना में पाई जाती है, क्योंकि 5 ने तो तेल लिया और 5 ने तेल नहीं लिया। और एक और घटना उसी अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 25 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार में, तो वहाँ पर एक और घटना है। और वो घटना है, एक स्वामी ने एक व्यक्ति को 10 तोड़े दिए, एक व्यक्ति को 5 तोड़े दिए और एक व्यक्ति को 1 तोड़ा दिया। और इस घटना को भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर इन बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये साधारण नहीं है। हमें इस बात को समझने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर भी जिसके पास 10 तोड़े थे उसने तो क्या किया? उसने 5 और कमाए। वो 10 और कमाए। जिसके पास 5 थे उसने 5 और कमाए। और जिसके पास 1 थे उसने कुछ नहीं कमाया और जाकर वो गाड़ दिया। और न्याय वाले दिन वो क्या हुआ? वो लेकर आ गया। तो समझदार बनने के लिए अब हम इन दोनों को एनालाइज करते हैं, इन दोनों को सीखते हैं, जाँचते हैं, तो तब बहुत सारी बातें हम लोगों की समझ में आती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमें इस बात को बेहद अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। और जब हम इन बातों को समझेंगे तब हमें पता चलेगा वास्तव में रियलिटी क्या है। रियलिटी इस बात को कि मसीह लोग कैसे बुद्धिमान हो सकते हैं। इन घटनाओं में हम देख सकते हैं बुद्धिमान और मूर्खों में क्या फ़र्क है। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? जो चीज़ें उनके पास होती हैं उन पर काम करते हैं। और मूर्ख लोग क्या करते हैं? जो चीज़ें उनके पास होती हैं उनके ऊपर काम नहीं करते, परंतु उनको क्या कर देते हैं? उनको रख देते हैं और इंतज़ार करते हैं समय को पूरा होने का, कि जब समय आएगा तो देखा जाएगा। तो हमें किस कैटेगरी में जाना है, हमें इस बात को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या हम बुद्धिमानों वाली कैटेगरी में हैं और क्या हम मूर्खों वाली कैटेगरी में हैं? इस बात को जानने की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना अच्छा लगे तो। तो हमें किस बातों में जानने की ज़रूरत है? या तो हम एक कैटेगरी में जा सकते हैं, या तो बुद्धिमान हो सकते हैं या फिर मूर्ख। तो हम किस कैटेगरी में हैं, ये हमें कमेंट में लिखकर बता दीजिए। क्या मैं और आप किस कैटेगरी में हैं? तो हम सब लिख सकते हैं। तो हम सब जब इन बातों को एनालाइज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तब हम बहुत सारी बातों को जानते हैं और सीखते भी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी बातें हैं, जो मनुष्यों के लिए, मसीह लोगों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वो है बुद्धिमानों की कैटेगरी में आना। क्योंकि बुद्धिमानों की कैटेगरी में आना साधारण नहीं है। उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? चीज़ों को ध्यान से समझना पड़ेगा, चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा। और उस कैटेगरी में आने के लिए, समझदार बनने के लिए, उनको हर एक चीज़ पर नज़र रखनी पड़ेगी। नज़र रखना मतलब जिस बातों को वो पढ़ रहे हैं, जिन बातों को वो सीख रहे हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि झूठे प्रचारकों से क्या करें? सावधान रहें। वीडियो का लिंक मैं लगा दूँगा, आई बटन में दे दूँगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी क्या है? बुद्धिमानी से हमें अपने आप को परखने की ज़रूरत है। और जब हम इन बातों को परखते हैं, इन बातों को सीखते हैं, जाँचते हैं, तब हम जान पाते हैं कि वास्तव में हम बुद्धिमान की कैटेगरी में हैं या नहीं। या जो आप पढ़ रहे हैं, या जो आप सुन रहे हैं, या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के द्वारा आप कितने आगे बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। आपकी आत्मिकता में
कितना फ़र्क पड़ रहा है। जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, उन लोगों के साथ आपके कैसे संबंध हैं, उन लोगों के साथ रहने से क्या आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है, आत्मिक ग्रोथ हो रही है, आपके जीवन में आशीषें आ रही हैं, आपके जीवन में फाइनेंस की ग्रोथ हो रही है, या उनके साथ रहने से कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप एक गलत संगति में हैं। आपको उनके साथ संगति तो आपकी इच्छा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, लेकिन आप उनके साथ संगति कम कर दीजिए। आप उन लोगों के साथ संगति रखें जो आपके जीवन को ग्रोथ करने के लिए आपकी मदद करते हैं, जो आपके जीवन को आगे ले जाने के लिए आपकी मदद करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको नई-नई चीज़ें सिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके सिखाने में आपकी मदद नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो व्यक्ति भी खुद आगे बढ़ना नहीं चाहता, और इसीलिए वो व्यक्ति आपको कभी आगे नहीं लेकर जाएगा, और आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर कभी समझदार या बुद्धिमान नहीं बन सकते। तो हमें यदि बुद्धिमान बनना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, सीखना है, कैसे काम करती हैं, और ये चीज़ों को जब हम सीख जाएँगे, तब हमें पता चलेगा वास्तव में ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो आप देख रहे होंगे, हम अक्सर क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, समझदार बनना चाहते हैं और सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। तो हमें सफलता की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें यीशु मसीह के साथ चलना होगा, और यीशु मसीह के वचन को थोड़ा-सा समझना होगा, उस समझ को अपने अंदर डेवलप करना होगा। और जो 5 जो बुद्धिमान थी, उन्होंने क्या किया? उन बातों को अपने अंदर डेवलप कर लिया। वो जो जिसके पास 10 थोड़े थे, उसने अपनी बुद्धिमानी को डेवलप कर लिया। जिसके पास 5 थोड़े थे, उसे अपनी बुद्धिमानी को डेवलप कर लिया, और डेवलप करने के बाद उसने क्या किया? उन चीज़ों को इस्तेमाल में ले आए। मतलब जो उनके पास था, उनको वो इस्तेमाल में ले आए। मेरे और आपके पास क्या है? मेरे और आपके पास है खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन, और हमें इनको क्या करना है? अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाना है। यदि आज तक हम उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल में नहीं ला पा रहे, तो हमें कोशिश करनी है, हम बहुत पीछे हैं, हम थोड़ा आगे बढ़कर परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को ढूँढें, अपने जीवन की सहायता ढूँढें, अपने जीवन की मदद ढूँढें। कौन है जो आपकी और मेरी मदद कर सकता है? कौन है जो आपके और मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है? एक तो परमेश्वर है। पहली बात, एक तो हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है, दूसरा है आप और मैं खुद अपने आप। और एक ऐसा व्यक्ति जो आपको मेंटर की तरह आपकी सहायता करे, आपको चलने में आपकी मदद करे, ऐसे व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है। और आप भी ऐसे व्यक्ति को ढूँढिए जो आपके काम करने में, आपकी बात करने में, आपकी सारी चीज़ों में आपका ध्यान रखता हो। तो आप इस बात को बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। आगे बढ़ना है, समझदार बनना है, तो परमेश्वर के कलाम को उन 5 बुद्धिमानों की तरह अपनी ज़िंदगी में ले लेना है, और उसको इस्तेमाल करना सीखना है। परमेश्वर ने आपको दिया क्या है? देखिए, परमेश्वर ने आपको दिया है, सबसे पहला, आप जीवित हैं। आप आज जीवित हैं, तो आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो जीवित नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते, और जो जीवित हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? अब हम जीवित हैं, हमने इस बात को जान लिया, अब हमें इस बातों को जानने की ज़रूरत है। अब मुझे क्या करना है? अब मैंने जान लिया जीवन ये है, अब मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लिख लेना है, और जब ये चीज़ें मैं लिखने लगूँगा और लिख कर इन चीज़ों से मैं समझ जाऊँगा, तब मैं समझदारों की थोड़ी-सी कैटेगरी में आ जाऊँगा, और अपने जीवन में उन चीज़ों को उन चीज़ों को लागू करने लग जाऊँगा, अप्लाई करने लग जाऊँगा, जो वास्तव में मेरे जीवन को भलाई की तरफ, अच्छे मार्ग की तरफ लेकर जाती हैं, और खुदा का कलाम आपको आपके जीवन में अच्छे मार्गों में लेकर जाता है। तो आप बुद्धिमान बनिए, समझदार बनिए, और खुदा के कलाम को इस्तेमाल करिए। और खुदा का कलाम कहता है, व्हाटएवर यू हैव दैट यू शुड यूज इन योर लाइफ। जो कुछ तुम्हारे पास है, उनको इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपकी आंख अगर बोले कि मैं अपना काम नहीं करूंगी, तो क्या शरीर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आपको पूरे शरीर के एक-एक इंद्री को गैदर करना है, इकट्ठा करना है, और उन सारी चीज़ों को एक चीज़ पर फोकस करना है। पूरा शरीर जब एक चीज़ को काम करेगा, तो आप उन चीज़ों में बेहतर हो पाएंगे जो आपने सोची नहीं है। इसीलिए क्या करना है? हमेशा याद रखना है, आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में समझदार बनने के लिए, मसीहत में आगे बढ़ने के लिए, उन बुद्धिमानों को देखना है, जो 5 बुद्धिमान, और वो जिसके पास 10 थोड़े थे और जिसके पास 5 थोड़े से, उन्होंने क्या किया? उसी समय से काम स्टार्ट कर दिया। आज हमारे पास ये समय है, हम आज से ही अपने जीवन को काम स्टार्ट कर दें, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को उन्नति में ले जाने के लिए। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ना है। वचन को कभी हल्का नहीं लेना, वचन को हमेशा ऊपर रखना है, और जो व्यक्ति परमेश्वर को और उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में ऊंचे स्थान पर रखता है, वो व्यक्ति हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, और तरक्की करता है, और उन्नति करता है। तो मैं और आप इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएं,
बढ़ते रहिए आगे। कमेंट में लिखिए आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर और सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, इसी प्रकार से बढ़ाता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।